1.8 मिलियन डॉलर्स यानी कि 32 करोड़ रुपए सिर्फ एक मंथ की सैलरी अगर आपको दी जाए, वो भी इतनी आसान जॉब, मतलब कि सिर्फ आपको सोते ही रहना है। जब दिल चाहे आप सो जाओ, जब दिल चाहे आप लोग उठ जाओ, जब दिल चाहे आप लोग कुछ पढ़ने लग जाओ, और जब दिल करे आप फिशिंग करने लग जाओ, जब कोई दिल करे तो इधर के व्यू वगैरह देखने लग जाओ। तो क्या ये आप लोग जॉब करने जाओगे? तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइट हाउस के बारे में। वहाँ पर ऐसा है क्या है कि आपको एक महीने का, एक मंथ की सैलरी जो है आपको 32 करोड़ रुपए यानी कि 1.8 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं, और सब कुछ आपको फ्री में दिया जाता है, खाना पीना सब कुछ फ्री। उसके बाद जो आपका वीज़ा वगैरह होगा, जिस कंट्री से आप आएंगे वो भी आपके लिए फ्री होगा। और तकरीबन आपको 3 मंथ से जो है अपनी जॉब करनी है, और उससे पहले आप लोग नहीं छोड़ सकते। और 3 मंथ सैलरी की जो आपकी बनेगी तो वो बनेगी तकरीबन 92 करोड़ के आसपास रुपए। तो यार, ये लाइट हाउस में इतनी ज़्यादा सैलरी होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं करते? तो अब ड्राउन पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू होगा। अब सारी खुशी की बातें ख़त्म, और यहाँ से अब जो गम की बातें हैं वो शुरू होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई, और लाइट हाउस को क्यों बनाया गया, और सबसे पहले जो फर्स्ट लाइट हाउस था वो कैसे बना, और किसने बनाया, और किसको सोच के बनाया गया। तो ये बात है तब की, जब के लोग ऊँटों पर और घोड़ों पर सफ़र वगैरह करते थे, और उस वक्त तो ये GPS वगैरह, ट्रैकर वगैरह ये कुछ नहीं होते थे। तो इसलिए जो लोग थे वो जो आसमान के तारे हैं उनको देखकर सफ़र करते थे। तो एक कैप्टन था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। तो यार, वो भी एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेलर था, यानी कि ताजर था, और वो उसका बहुत ही नाम था सेलर्स में। तो वो एक दिन वहाँ पर जो था वो मतलब कि अपनी तिजारत करने जा रहा था। तो सब घोड़ों और ये ऊँटों का दौर था, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई तेज़ी से नहीं पहुँच सकता था। तो जो सबसे आसान तरीका था दूर दूर मंजिलें जाने का, तो वो सबसे ज़्यादा जो तरीका था वो ये था कि कश्तियों से पानी के ज़रिए जाएँ। तो जब वो कैप्टन मार्सियस था तो वो भी अपना ऐसे ही तिजारत का जो सामान वगैरह था वो अपने साथ ले जा रहा था, और अचानक से ना उनकी जो वो थी ना कश्ती, उस वक्त लकड़ियों की कश्ती होती थी, और शिप्स वगैरह जो थे ये लकड़ियों के होते थे, और अचानक उसकी जो एक कश्ती थी वो टकरा गई एक चट्टान के साथ। जैसे ही वो चट्टान के साथ टकराई तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा सुराख हो गया, और जो पानी था वो सारा का सारा उसी शिप के अंदर आ गया। जैसे ही वो पानी सारा शिप के अंदर आ गया तो वो लोग मतलब कि बिल्कुल अब सदमे में आ गए, और अब लोग वो सोच रहे थे कि पता नहीं अब हम लोग बचेंगे भी सही या नहीं बचेंगे। और उसके बाद जो था मतलब कि उन दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वो लोग खो चुके थे। अब जो भी ये तो हो गई एक प्रॉब्लम, अब हम करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। लोगों को पता होगा कि ये जो ओशियन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और जो पैसिफिक ओशियन होता है आप उसको तो छोड़ ही दो। मतलब कि वो पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा होता है कि अगर हम लोग पूरी दुनिया का जो लैंड है उसको एक ही जगह पर एक एरिया में रख दें, और उसके साथ कंटिन्यूअस को भी मिक्स कर दें, तो एक पैसिफिक ओशियन नहीं बनेगा। खैर, इसको छोड़ो, अगर हम लोग 5 मून भी अगर इस एरिया में रख दिए जाएं तो फिर भी जो पैसिफिक ओशियन है वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो अब ये होगी दूसरी प्रॉब्लम। अब के चलो बात शुरू करते हैं कि अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। और जैसे ही मैंने आप लोगों को अभी बताया कि लोग जो पुराने ज़माने में थे, तो अगर वो सफ़र करते थे तो वहाँ पर GPS वगैरह नहीं होता था, तो वो जो स्टार्स वगैरह हैं जो कि आसमान पर तारे हैं उनको देखकर वो सफ़र करते थे। तो ये बात है कैप्टन एलिस की, जो कि वो भी बहुत ही बड़ा ताजिर था, और वो जा रहा था अपने कुछ दोस्तों के साथ, मतलब कि तिजारत का काम करने जा रहा था। और वो भी इसी तरह रात को सफ़र कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा जो था वो सी था। तो वहाँ पर वो जैसे सफ़र कर रहे थे तो अचानक जो था मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छा गया, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया, और जो स्टार वगैरह थे, तारे वगैरह थे, वो सब के सब जो है ना मतलब कि चले गए गुम हो। खैर, उसके बाद वो जैसे ही था तो वहाँ पर वो रास्ता भटक गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओशियन बड़ा था, तो इसलिए वो जो है ना रास्ता भटक गए। वो जैसे ही रास्ता भटके तो यार वो एक और जगह पर पहुंच गए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी लहरें थी, और उनको जो है ना मतलब कि वहाँ पर बिल्कुल लोग फिनिश हो गए, मतलब ये लेकिन वो गुम हो गए। तो वो जो उसके दोस्त थे और थे तो वो सब के सब जो है ना वो यानी कि वहाँ पर ही मर गए।
वो बेचारे मार गए भूख प्यास की वजह से। और ये जो था कैप्टन एलिस, ये बच गया, लेकिन ये भी, इसका भी बहुत बुरा हाल था प्यास की वजह से। लेकिन आपको बता दूं कि वो जो दरिया समंदर का पानी होता है वो आप पी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नमकीन होता है और उसकी वजह से आपकी जो है मौत भी हो सकती है। तो अब पानी के होने के अंदर होने के बावजूद भी वो लोग पानी नहीं पी रहे थे। तो ऐसे ही ये एक और प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद हम आप बात करते हैं कैप्टन की लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले लाइट हाउस का बना। दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस का कंस्ट्रक्शन जो है ना वो 2800 BC इजिप्ट में हुआ था, जो इसको फेरोस ऑफ अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो लाइट हाउस था वो इजिप्ट के शहर अलेक्जेंडर में मेडिटरेनियन के सी के किनारे पर बनाया गया था। तो जैसे ये पहला लाइट हाउस बना, तो जैसे दुनिया के सारे ताजरों को पता चली ये बात, तो वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सुकून का सांस लिया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए यार। उसके बाद जैसे ये लाइट हाउस बना, तो इसके पहले जो थी इसके अंदर आग जलाई जाती थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, मोमबत्ती लाइटिंग वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें जलाई जाती। उसके बाद इसने बल्ब की जैसे ईजाद हुई, तो इसके अंदर एक ऐसा बल्ब लगाया गया जो कि दूर दूर तक रोशनी फैलाता था। खैर, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इतना खतरा क्यों है, हम लोगों को इतना मतलब कि इतना डेंजरस जॉब क्यों है और हमें इतनी सैलरी क्यों दी जाती है और क्या वजह है। तो अब आपको मैं एक तस्वीर दिखाने वाला हूँ कि एक आदमी है जो कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त ये एक फ़ोटो तस्वीर ली गई थी, जो कि बिल्कुल जो है कि समंदर की जो लहरें हैं वो उनके दरमियान में बिल्कुल ढका हुआ है, और बिल्कुल भी मतलब कि वो मर भी सकता था अगर ये जो लहरें हैं अगर इसके सामने भी आ जाती थी, और वो उसकी जो है जान भी जा सकती थी। तो असल में ये बात है कि यहाँ पर जो ये लाइट हाउस होते हैं, तो यहाँ पर जो है ना तूफ़ानों का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और उसके बाद हम बात करने जाए तो इसलिए ये मुश्किल जॉब है, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, और वो भी 3 महीनों तक, और आप लोग किसी से भी बात नहीं कर सकते, ना कि मतलब कि ना कोई मोबाइल, ना कोई नेटवर्क, ना कोई सिग्नल, कोई चीज़ से भी आप लोग किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से कनेक्ट रब्ता नहीं कर सकते। उसके बाद जो क्या मतलब कि जो एक इंसान 3 महीने तक बिल्कुल अकेला रहे, तो यार आप लोग सोच सकते हो कि उसकी जो मेंटली मतलब की हालत है वो कैसी रहेगी। तो उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर आधी रात को मतलब कि बहुत ही अजीब और डरावनी सी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि यार ये एक समंदर है, यहाँ से आवाज़ें आएंगी भी सही, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े मगरमच्छ भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉल्फिन वगैरह भी हो सकती हैं, और भी बहुत बड़ी मछलियाँ हैं, शार्क हो गई, ये सब हो सकती हैं। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन भूत वगैरह हैं, और यहाँ पर बिल्कुल हम जो चीज़ रखते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक लड़की थी 2-3 महीने पहले गई थी, वो जॉब करने गई थी, तो वो 2 मंथ ही उसको हुए थे, और उसकी जो है ना मतलब डेड बॉडी मिली और वो वहाँ पर मर चुकी थी। तो अब जहाँ पर बात की जाए तो आप इसकी जॉब की जो है मतलब कि कैसे कर सकते हैं, कैसे ये आप CV इसकी भिजवा सकते हैं जॉब की, तो ये आप गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं और उधर से आप ये इसकी CV भिजवा सकते हैं। और अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताना।